दोस्तों डेली करंट अफेयर्स और एजुकेशनल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम क्लास वर्क। 10 जुलाई 2021 करंट अफेयर क्वेश्चंस देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत पब एवं बार को 3 बजे तक यानी रात को 3 बजे तक खुले रखने का निर्णय लिया है? दोस्तों सही जवाब है यहाँ पर दिल्ली सरकार ने। दिल्ली सरकार ने रिसेंटली ये फैसला लिया है कि वो अपने स्टेट में पब्स और बार्स को ओपन रखने की परमिशन दे रहे हैं हर होटल वाले को 3 बजे तक। देखिए रात के 3 बजे तक अब ये लोग अपने पब और अपने बार को खुला रख सकेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो दोस्तों इसका ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बनाया गया है नितिन गडकरी साहब को। ठीक है, अब जो नितिन गडकरी साहब हैं वो यहाँ पर देखिए जो MSME और जो नेशनल हाईवेज़ का जो मंत्रालय है उसके मंत्रालय को, सड़क निर्माण विभाग को ये संभालते हैं। ठीक है, अब इन्हें यहाँ पर खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर भी बना दिया गया है। खादी प्राकृतिक पेंट जो है वो बनती है आपके काऊ डंग से। ठीक है, काऊ डंग यानी गाय के गोबर से ये बनाई जाती है। अब इसके प्लांट जयपुर में भी लगाए गए हैं, काफ़ी शहरों में ये लगाए जा रहे हैं। प्लांट्स में 500 लीटर पेंट पर डे बनाया जा रहा है, जिसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 1000 लीटर बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। अब इस पेंट से क्या फ़ायदा होगा? देखिए ये जो पेंट है, इस पेंट को, इसका जो रॉ मटेरियल जो दिया जाएगा वो गरीब किसानों के द्वारा उनके गाय के गोबर से प्राप्त किया जाएगा। तो ये एक छोटे किसानों के लिए आजीविका का साधन बन सकता है। पहला फ़ायदा इसका ये है। दूसरा, ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव है, काफ़ी सस्ता ये पेंट अवेलेबल होगा। तीसरा इसका फ़ायदा ये है, ये एंटी फंगल है। ठीक है, और इससे जो दीवार में जो फंगस आ जाती है और जो नमी आ जाती है उसको रोकने में भी मदद मिलेगी, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे अगर अपन देखें तो ये गरीबों के लिए आजीविका का साधन हो जाएगा और कुछ नए यंग एंटरप्रेन्योर जो हैं, जो इनको शुरू करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए भी ये फ़ायदे की चीज़ हो सकती है। तो हमें याद ये रखना है कि जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है श्री नितिन गडकरी को। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किस देश की क्रिकेट टीम के 7 सदस्यों के कोरोना पॉजिटिव हो जाने की वजह से पूरी टीम को आइसोलेट होने के निर्देश ICC और उनकी कंट्री का क्रिकेट बोर्ड है उसके द्वारा दिए गए हैं? तो देखिए यहाँ पर वो टीम है इंग्लैंड। ठीक है, अब इंग्लैंड के 7 खिलाड़ी यहाँ पर कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। उनका अभी रिसेंटली जो है टेस्ट जो उनका ODI का जो है टूर्नामेंट चल रहा था पाकिस्तान के साथ में। अब इस टीम के 7 खिलाड़ियों के यहाँ पर पॉजिटिव हो जाने की वजह से वो भी रुकने की पूरी संभावना है। देखिए कोविड-19 बहुत सारे बड़े बड़े इवेंट्स को ख़राब कर चुका है और अब जैसे जैसे लापरवाही बढ़ेगी फिर से वही सब चीज़ें सामने आने लग रही हैं और यहाँ पर इंग्लैंड और पाकिस्तान की जो सीरीज़ थी वो भी डिस्टर्ब होने की पूरी संभावना बन गई है। क्योंकि दोस्तों 7 प्लेयर अगर पॉजिटिव आ जाते हैं तो पूरी टीम में बैलेंस बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, जन सहायक आपका सहायक ऐप किस राज्य ने शुरू की है? दोस्तों ये क्वेश्चन मैं एक बार पहले भी डाल चुका हूँ और एक बार फिर से मैंने डाल दिया ताकि रिवीजन के तौर पे आप लोगों के लिए तैयार हो सके। तो दोस्तों हरियाणा सरकार ने ये योजना शुरू की है। ठीक है, अब हरियाणा के जो CM हैं उनका नाम है मनोहर लाल खट्टर और रिसेंटली उनके जो गवर्नर बने हैं उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। तो ये करंट अफेयर क्वेश्चन बन सकता है कि जो नए गवर्नर बने हैं हरियाणा सरकार के वो कौन है? तो उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। ठीक है, अभी रिसेंटली आपको पता है कि 8 राज्यों में नए राज्यपाल बनाए गए थे। तो अभी जो लास्ट मैंने करंट अफेयर वीडियो बनाया था उसमें मैंने सभी की एक लिस्ट आप लोगों के लिए डाल दी थी, तो आप उसको भी अच्छे से तैयार रखें। देखिए क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है क्योंकि करंट अफेयर पे अब कंपटीशन बढ़ रहा है, तो सारे क्वेश्चन का लेवल भी इस तरीके से कर दिया गया है कि कहीं से भी कुछ ऐसा पूछा जाए जो आप लोगों की पहुंच में ना आया हो। तो आपको एक सर्वांगीण तैयारी करनी है, हर तरह की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास होनी चाहिए। तो हरियाणा सरकार ने जन सहायक आपका सहायक ऐप लॉन्च करी थी जिससे गवर्नमेंट टू कंज्यूमर और कंज्यूमर टू बिजनेस जो है सूचनाओं को साझा इसमें किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पूछा गया है, किस कंपनी ने भारत में स्पुतनिक V का टेस्ट बैच का निर्माण किया है? तो उस कंपनी का नाम है मॉर्फेन लैबोरेटरीज़। मॉर्फेन लैबोरेटरीज़ एक फार्मास्यूटिकल की फील्ड में काफ़ी बड़ी कंपनी है और हिमाचल प्रदेश में इनकी जो लेबोरेटरी है वहाँ पर इन्होंने स्पुतनिक V जो वैक्सीन है उसका टेस्ट किट शुरू किया है। रशिया की गेमेलिया इंस्टीट्यूट से इनको वहाँ का फॉर्मूला मिला और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अनुमति मिलने के बाद इन लोगों ने यहाँ पर स्पुतनिक V का पहला टेस्ट बैच का निर्माण कर लिया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO के द्वारा किस लैब को 2DG ड्रग का
बनाने का लाइसेंस दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी है लॉरस लैब, अपने आप में एक मेडिसिन की फील्ड में जाइंट है, उनको यहाँ पर ये लाइसेंस मिल गया है। इससे पहले यहाँ पर डॉक्टर रेड्डी को, ठीक है, डॉक्टर रेड्डी के साथ साथ में यहाँ पर बजाज हेल्थ को भी ये लाइसेंस मिल चुका है। अब देखिए 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज नाम की एक ड्रग थी जिसको DRDO ने लगभग 2 महीने पहले बनाया था और उसमें दावा किया था कि ये कोविड-19 को कंट्रोल करने के लिए पहली एक ओरल डोज है या ओरल मेडिसिन है, ठीक है। तो लॉरस लैब को यहाँ पर लाइसेंस दिया गया है कि वो इसका मार्केट प्रोडक्शन शुरू कर सके, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 7, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह एवं समापन समारोह में ध्वजवाहक भारत की तरफ से कौन होंगे? तो देखिए पहले हम बात कर लेते हैं उद्घाटन समारोह की। तो वहाँ पर 6 बार की गोल्ड मेडलिस्ट यहाँ पर मैरी कॉम जो कि हमारी बॉक्सिंग जाइंट हैं, और उनके साथ में नेशनल हॉकी टीम के जो कप्तान हैं मनप्रीत सिंह, इन दोनों को यहाँ पर जो है उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के तौर पर नियुक्त किया गया है। और समापन समारोह में यहाँ पर हमारे पैरा एथलीट जो बजरंग पूनिया हैं उनको यहाँ पर बनाया गया है कि वो ध्वजवाहक बनेंगे समापन समारोह के अंदर, ठीक है। चलिए अब अगला प्रश्न हम देख रहे हैं। प्रश्न संख्या 8 है, द फोर्थ लाइन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन। देखिए दोस्तों, जो गोपाल कृष्ण गांधी हैं वो एक जाने पहचाने एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासक थे, ठीक है, इंटेलेक्चुअल हैं, और जनमानस के सहयोग के लिए उन्होंने काफ़ी कार्य किया। तो इनके जो कार्यशैली थी, इन्होंने 40 वर्षों तक देश की सेवा करी। इन वर्षों के दौरान इन्होंने क्या क्या कार्य, तो इनके सभी कार्यों का, इनकी नीतियों का जो कार्य इन्होंने किए उन सब का यहाँ पर इस पुस्तक के अंदर जो है बताया गया है। वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, मछुआरों और पशुपालकों के लिए मछली पालकों को सहयोग देने के लिए कौन सी ऐप शुरू की गई है? तो दोस्तों ये ऐप शुरू करी गई थी, देखिए फिशरीज़ एंड एनिमल हस्बेंड्री के जो मिनिस्टर थे इनसे पहले श्री गिरीशनाथ जी, उन्होंने यहाँ पर इसको लॉन्च किया था, लेकिन अब वो चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब वो चेंज होने के बाद यहाँ पर पुरुषोत्तम लाल रूपाना इनके नए मिनिस्टर बन गए हैं। तो ये जो ऐप लॉन्च करी थी इसका नाम था मत्स्य सेतु। मत्स्य सेतु ऐप के अंतर्गत क्या था, फिशरीज़ के लिए ऑनलाइन यहाँ पर लेक्चर्स बनाए हुए थे, ऑनलाइन क्लासेस थी, या आप ऑनलाइन कोर्सेज समझ सकते हो। इन कोर्सेज़ के अंदर यहाँ पर इनको मछली पालन से संबंधित तथ्य और उनकी ब्रीडिंग किस तरीके से होगी, उनको खाने में दाना किस तरीके का दिया जाता है, इन सब के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर मत्स्य सेतु ऐप के अंदर दी गई थी। तो यहाँ पर इस ऐप का नाम था मत्स्य सेतु, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या यहाँ पर है 10वां, किस भारतीय मूल की महिला को वेज कंपनी की CEO नियुक्त किया गया है? सही जवाब है यहाँ पर नेहा पारिक, ठीक है। दोस्तों नेहा पारिक एक इंडियन अमेरिकन बेस्ड एक लेडी हैं जो यहाँ पर नियुक्त कर दी गई हैं आपकी ये जो कंपनी है वेज, इस कंपनी के CEO के तौर पर। दोस्तों वेज एक क्राउड फंडिंग कंपनी है जो नेविगेशन की फील्ड में काम करती है, और यहाँ पर ये सब्सिडियरी है गूगल कंपनी की, ठीक है। तो गूगल कंपनी की ही एक ये पार्ट है, सब्सिडियरी है। तो वहाँ पर इंडिया के लिए काफ़ी गर्व की बात है कि इंडियन ओरिजिन की एक लेडी जिनका नाम नेहा पारिक है उनको नियुक्त कर दिया गया है एज एन CEO ऑफ दिस कंपनी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख रहे हैं। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के CEO कौन है? दोस्तों ये क्वेश्चन भी रिपीट है, ये क्वेश्चन मैं पहले आपसे एक बार पूछ चुका हूँ, लेकिन रिवीजन के तौर पे आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो नीति आयोग के CEO कौन है? उनका नाम है अमिताभ कांत, ठीक है। और इनका कार्यकाल जून 2022 तक बढ़ा दिया गया है। अब ये 30 जून 2022 तक अपने पद पर बने रहेंगे। दोस्तों नीति आयोग 2015 में शुरू किया गया था, जो अभी गवर्नमेंट है बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा ही लाया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना यहाँ पर करी गई थी। यहाँ इसके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। और देश में नीतिपरक जितनी भी कार्य योजनाएं हैं उन सब का यहाँ पर नीति आयोग के द्वारा ही निर्धारण किया जाता है। तो दोस्तों ये थे 10 जुलाई 2021 के करंट अफेयर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सब लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके अपने सजेशन दीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।